एक बहुत पुरानी कथा है कि गुरुजी ने अपने शिष्य को पारस का पत्थर दिया। वह शिष्य जो कि बड़ा आलसी था, गुरुजी ने कहा कि बेटा शाम तक का समय है, तुम इस पारस के पत्थर से जिस भी लोहे को छुओगे वह सोना बन जाएगा। ज्यादा से ज्यादा सोना बना लेना, तुम्हारे पास यह गोल्डन चांस, आज शाम तक का समय है, शाम में वापस आऊंगा और यह चमत्कारी पत्थर तुमसे छीन लूंगा, याद रखना समय सिर्फ शाम तक का है। शिष्य बहुत आलसी था, बहुत लेजी था। उसने सोचा कि ब्रेकफास्ट के बाद चले जाएंगे, नाश्ता करने के बाद उसे लगा कि अभी तो पूरा दिन पड़ा है, लंच के बाद चले जाएंगे। उसने थोड़ा आराम कर लिया। लंच के बाद उसे प्यारी सी मीठी सी नींद आ गई। शाम में नींद खुली तो सनसेट होने वाला था। उसे लगा कि दिन खत्म होने को आया और दौड़ा मार्केट की तरफ और लोहा खरीद सोना बनाने के लिए, लेकिन रास्ते में गुरुजी मिल गए और पत्थर उससे छीन लिया। उस लड़के को उस दिन समझ में आया कि आलसी जीवन से बहुत कुछ छीन सकता है। उसे दिन के बाद उसने आलसी होना बंद कर दिए। यह कहानी अपने भी सुनी होगी। चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान आलसी में गिरा होता है वह जीवन में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को 5 बातें बताऊंगा जो आपके जीवन से आलस को गायब कर देंगे। तो आइए जानते हैं कैसे आलस भगाना है। सबसे पहला रीजन है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आप लेजी होते चले जाएंगे। अगर आप अनहेल्दी खा रहे हैं तो आप लेजी होते चले जाएंगे। अगर आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं तो आप लेजी होते चले जाएंगे। अगर आपके शरीर में कमजोरी आने लगी है, थकावट आने लगी है, तब भी आप लेजी होते चले जाएंगे। अगर आप पानी कम पी रहे हैं तब भी अब लेजी होते चले जाएंगे। इसलिए सबसे पहला तरीका है कि आप बैलेंस बनाकर चलिए। डाइट के बीच में, एक्सरसाइज के बीच में और नींद के बीच में आलस को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है नींद लीजिए। आप कहेंगे भाई आप तो और आलसी होने के लिए कर रहे हैं। नहीं, 6-7 घंटे की नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो 6-7 घंटे की प्रॉपर स्लिप लेते हैं तो और दिन भर एनर्जी फील करते हैं और वह दिन में महसूस कर रहा हूँ ऐसी बातें नहीं बोलते हैं। तो अगर आप 6-7 घंटे की नींद ले लेते हैं तो आप दिन भर थकान महसूस नहीं करेंगे, चीजों को टालना बंद कर देंगे, काम को पूरी लगन के साथ करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपकी नींद पूरी हो चुकी है और आप एक नई एनर्जी के साथ में आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरी चीज यह है कि हर इंसान के पास में अपनी एक लिमिट होती है, काम करने का एक तरीका होता है, एक सीमा होती है। तो उससे ज्यादा अगर आप काम करने लगे तब भी आपको लगेगा, इसलिए उसमें भी बैलेंस बनाकर चलिए। एक्सरसाइज की बात करें तो उसमें भी बैलेंस बनाकर चलना है। अगर आप करेंगे तो बॉडी में एनर्जी रहेगी, अगर आप नहीं करेंगे तो आप लेजी फिर करते रहेंगे। इसलिए रोजाना 20 से 30 मिनट तक एक्सरसाइज जरूर करना शुरू कीजिए। और एक बात ध्यान रखिए कि बैलेंस जो है वह काम के बीच में और ब्रेक के बीच में भी बनाना है। बैलेंस जो है वह डाइट के बीच में ही बनाना है। आपको हेल्दी खाना है, आपको ऐसा भोजन करना है जो पचने में आसान हो। अगर आप ऐसी चीज खाएंगे तो दिन भर फ्रेश रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और तारोताजा फील करेंगे। आप फ्राइड फूड से दूर रहिए। अगर आप फ्लाइट फूड से दूर रहते हैं तो आप लाइफ में हेल्दी जो लाइफस्टाइल उसकी तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए अनहेल्दी चीजों को डिलीट कीजिए और हेल्दी चीज अपनी लाइफस्टाइल में डाउनलोड कीजिए और उसे करना शुरू कीजिए। बचपन में एग्जाम देते हुए आपने सुना होगा कि सबसे इजी क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करना शुरू कीजिए, लेकिन लाइफ ऐसी नहीं है। लाइफ में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं और जीवन में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो सबसे मुश्किल काम सबसे पहले कर लीजिए। दूसरी तरीका यह है आलसी भगाने का। दिन भर में जो सबसे टफ टास्क है आप सबसे पहले उसको पूरा कर लीजिए, फिर आप आज फिर नहीं करेंगे। आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाएगा, कितना बड़ा काम कर सकता हूँ।
तो छोटे छोटे काम तो ऐसे ही करके दिखा सकता हूँ। कई बार हम कामों को कल पर डाल देते हैं कि कल से करूँगा, और सबको मालूम है कि कल नहीं आता है, क्योंकि कल भी आप यह कहेंगे कि कल से करूँगा, जो आता है वह आ जाता है। आज से, अभी से, इसी वक्त से कम करना शुरू कीजिए। सबसे टफ टास्क सबसे पहले पूरा कर दीजिए। चलिए, एक शब्द है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि आप चीजों को टालते रहते हैं। उसे शब्द से बचिए। आलस से दूर करने के लिए सबसे मुश्किल काम तुरंत कर दिखाइए, ताकि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर पाए, और बाकी जो छोटे छोटे काम हैं दिन भर के, वह तुरंत कर पाए, आलस को भाग पाए। तीसरी चीज है आत्मविश्वास लेकर आइए। अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंस लेकर के आते हैं कि मैं आलसी को भाग सकता हूँ, मैं अपनी लेजी लाइफस्टाइल से बाहर निकल सकता हूँ, तो इससे बढ़िया चीज नहीं है। जब आपके अंदर से अलग से आ रहा होता है, तो जिस चीज की जरूरत होती है वह होती है विल पावर, यानी कि संकल्प, यानी कि इच्छा शक्ति। आप चीजों को टालना बंद कर देते हैं। आप अपने टारगेट को अपनी आंखों के सामने लेकर आते हैं और आलसी को भगा देते हैं। अपनी लाइफ में अपने गोल को हमेशा आंखों के सामने रखिए, ताकि आलसी नाम की जो चूड़ियां हैं आपके आसपास ना होने। अपने आप से पॉजिटिव बातें करना शुरू कीजिए कि मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा, मैं इस काम को करने के काबिल हूं। आप अपने आप को जो मन में है वह आलसी मन है, उसको हटाना शुरू कीजिए, उससे लड़ना शुरू कीजिए। तो आप देखेंगे कि अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं, अपने टारगेट के सामने रख रहे हैं, तो आपका अलग से सकते हैं। इतना भी मुश्किल नहीं है आलसी को हराना। खुद पर विश्वास रखें, हालात से एक न एक दिन जरूर से हट जाएगा, और आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी के साथ उसे मंजिल तक पहुंचेंगे, जहां पहुंचना चाहते हैं, जल्द से जल्द पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन बीच में वह आ जाता है और आपको बहुत पीछे ले जाता है। इसलिए बहुत आगे चलिए, जमाने से आगे दौड़ना शुरू कीजिए। चौथा पॉइंट है आपकी जो विल पावर है वही आपको आगे ले जा सकती है। इच्छा शक्ति ही आपको जीत दिला सकते आलस से भाग सकती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोटिवेशनल वीडियो देखने से हमारी लाइफ में मोटिवेशन आता है, पॉजिटिविटी आती है। वह गलत कह रहे हैं। होते हैं मोटिवेशनल वीडियो देखने से आपकी लाइफ जो है वह सुधरता नहीं है। आपकी लाइफ तब सुधरता है जब आप अंदर से खुद को मोटिवेट करते हैं। सेल्फ मोटिवेशन इज द सेल्फ मोटिवेशन तब आता है जो आप अच्छी अच्छी बातें सुन लेते हैं, लेकिन उन्हें अप्लाई करना शुरू करते हैं। सिर्फ सुन लेने से, वीडियो देख लेने से बात नहीं बनती, बातें सुन लेने से बात नहीं बनती, चल करके दिखाना पड़ता है। मैं आपसे कहूं कि आपको दिल्ली का रास्ता तय करना है, दिल्ली आप पहुंच सकते हो। सिर्फ कहता रहा हूं और आप चलना शुरू करें तो आप कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। मोटिवेशन धारा का धरा रह जाएगा। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है अपने सिस्टम ऑन कीजिए। अपने आप से कहिए कि मैं करके दिखाऊंगा। मेरी जो प्रबल इच्छा शक्ति है, मेरी जो दृढ़ शक्ति है, वह मुझे यह कमल करने के लिए मजबूर करेगी। तो जितने मोटिवेशनल वीडियो आप देख रहे हैं, जितनी अच्छे अच्छे बातें सुन रहे हैं, उन्हें सिर्फ सुनिए मत, उन पर चलना शुरू कीजिए, इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए। अंदर से सिर्फ मोटिवेशन लाइए। विल पावर लेकर आई जो काम कल परसों, उसके बाद अगले महीने, पिछले महीने डालते चले जा रहे हैं, उसे सबको डालना बंद कीजिए और विल पावर के बाद कर दिखाइए कि जैसे कि दुनिया करना चाहे, सिर्फ आपके जैसा। और पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट काम जो आपको करना है, बिना मतलब की कोई काम मत कीजिए। वह काम शुरू कीजिए जिससे आपका फायदा होने वाला है। कई सारे ऐसे काम हैं दिन भर में कर रहे होते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं है, लेकिन हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। शो टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए। दूसरी बात, अगर कुछ ऐसा काम है जो आप किसी और से करवा सकते हैं, तो उसे काम करवाना शुरू कीजिएगा। अगर आप लीडर है तो अपने टीम से काम निकलवाना शुरू कीजिए। हेलो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।